நீட் தேர்வை முழுமையா தமிழ்நாட்டிலிருந்து எப்ப ரத்து செய்யறோமோ அப்பொழுதுதான் और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, अबॉलिश कर देंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए और 1000 साल तक लगातार सनातन को मिटाने की साजिशें हुई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे और राज्य में मंत्री उदयनिधि के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर हंगामा मच गया है। उदयनिधि ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही है। अब इस पर बीजेपी आग बबूला है। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक स्टालिन के बहाने इंडिया गठबंधन को घेर रहे हैं। हाल ही में चेन्नई में तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में सबसे पुरानी आध्यात्मिक परंपराओं में से एक सनातन धर्म का विषय जांच के दायरे में आ गया। इससे भी अधिक दिलचस्प तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. के बेटे उदयनिधि स्टालिन की भागीदारी थी। इन विचार विमर्शों में स्टालिन सनातन धर्म के बारे में उदयनिधि की टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया और राजनीतिक हलकों विशेषकर भारतीय जनता पार्टी से तीखी प्रतिक्रिया मिली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का कहना है कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। उनका कहना है कि डेंगू और मलेरिया की तरह सनातन धर्म को भी खत्म कर देना चाहिए। उन्हें ऐसे बयान देने में कोई झिझक नहीं है। क्या उदयनिधि का बयान इंडिया गठबंधन की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? स्टालिन, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वह उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। आप बताइए, ऐसे घमंडिया परिवारवादी इंडी अलायंस को रहने देने का अधिकार है क्या? रहने देने का अधिकार है क्या? क्या सनातन धर्म को हम समाप्त होने देंगे क्या? क्या हिंदू धर्म पर इस तरीके का आघात लगने देंगे क्या? उदयनिधि के बयान पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, इंडिया के दो प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। इन लोगों ने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए हमारी संस्कृति का अपमान किया है। सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। वहीं कांग्रेस पार्टी में भी उदयनिधि के इस बयान पर कांग्रेस के नेताओं का अलग अलग मत है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कहते हैं, नेताओं के बीच हिंदुओं को गाली देने की होड़ लगी है। 1000 साल से सनातन धर्म को मिटाने की कोशिशें हो रही है, लेकिन सनातन को कोई मिटा नहीं सका। देखिए, हिंदुओं को गाली देने की एक होड़ सी मची हुई है नेताओं में, और सत्य सनातन धर्म को मिटाने की कोशिशें हजारों साल से हुई हैं, लेकिन सनातन को लोग मिटा नहीं पाए।
1000 साल भारत गुलाम रहा और 1000 साल तक लगातार सनातन को मिटाने की साजिशें हुई। महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, वीर हकीकत राय, छत्रपति शिवाजी महाराज, कितने महापुरुषों का लहू शामिल है सनातन धर्म की शक्ति में। तो सनातन को मिटाने का जो ख्वाब है, ये अंग्रेजों ने भी देखा, ये मुगलों ने भी देखा, लेकिन सनातन नहीं मिट पाया। उदयनिधि स्टालिन का ये बयान अब चुनाव के बढ़ रहे पारे को देश में हाई कर दिया है। एनडीए और इंडिया गठबंधन की लड़ाई का आगाज जब इतना आक्रामक है, तब अंजाम तक आते आते क्या रंग देखने को मिलेगा, ये अभी सोचा नहीं जा सकता।